पीएच समझाता हूँ, पीएच क्या होता है समझना। अब पीएच क्या होता है हमारा, पीएच भैया, पीएच हमारा ना एक स्केल है। पीएच क्या है, पीएच हमारा एक स्केल है, ठीक है, स्केल, स्केल, ठीक है, जिसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से, जाती है 14 तक। कहां तक जाती है भैया, 14 तक जाती है। कहां तक जाती है, 14 तक जाती है, ठीक है। 7 है इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट 7, 7 क्या है इसका, न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। अगर ध्यान से समझना, अगर कोई इधर इधर वाले को क्या बोलते हैं, एसिडिक, इधर इधर वाले को क्या बोलते हैं, बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है। अल्कलाइन तब बोलते हैं जब बेस जो है वाटर के साथ, वाटर के अंदर घुस जाता है, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से समझना क्या होता है ये। अगर हमारा कोई केमिकल सब्सटेंस 7 पर विराजमान है उसको बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है। अगर हमारा कोई केमिकल सब्सटेंस 7 से नीचे किसी भी नंबर पर विराजमान है उसको बोलेंगे एसिडिक। अगर हमारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस 7 से ऊपर विराजमान है उसको बोलेंगे बेसिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बस, ये बहुत छोटी सी चीज है, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है, समझना। मतलब जो एक एसिड मेरे पास है भैया, एक एसिड है जिसका पीएच है 6, एक एसिड है जिसका पीएच है 2, तो ये ज्यादा खतरनाक है भाइयों ना कि ये तो फिर भी 7 का भाई है, आसपास है, ठीक ठाक है, इतना नुकसान नहीं करेगा। सेम इसी का उल्टा, मान लो बेस है एक 13 पे, एक बेस है मेरा 9 पर, तो ये ज्यादा खतरनाक है बेस, ये कम खतरनाक है, ठीक है, ज्यादा रिएक्ट है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जितना हाई पीएच उतना ज्यादा बेस, उतना हाई बेसिक, जितना लो पीएच उतना हाई एसिडिक, ठीक है। 0 से 1 वाला स्ट्रांगली एसिड होगा, जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है उसका 1.2 होता है, ठीक है। 13 से 14 वाला स्ट्रांगली बेसिक होगा, जैसे तुम्हारा सोडियम ऑक्साइड, ठीक, ठीक है। अब पीएच का इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं डेली ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, पीएच का इंपॉर्टेंस डेली ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है ना वो 7 से 7.8 पर क्या है वर्क करती है, पीएच के 7 से 7.8, ठीक है। अगर अगर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड पीएच लेस देन 5.5 करोड़ टूथ इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाबाइट, टूथपेस्ट बेसिक। सिंपल सा लॉजिक समझो कि जो बैक्टीरिया अगर हमारे दांतों में लग जाता है, ठीक है, उस वो एसिडिक होता है, ठीक है, और अगर एसिडिक होगा तो हमारा जो दांत है उसको गला देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है, ताकि एसिडिक तो वो ऑलरेडी है बैक्टीरिया, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। एसिड रेन का भी जो पीएच है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच, एसिडिक सॉइल इक्वल टू एड लैम। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अगर सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर बेस डाल के आप जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, ठीक है। मतलब न्यूट्रल 7 के आसपास ही पूरी दुनिया रिवॉल्व कर रही है, 7 पीएच के आसपास, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं पर स्टमक एसिड HCl एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। स्टमक हमारा HCl, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए तो सारे खाने को वो पचा देता है, ठीक है। लेकिन सीन ये होता है कि जब हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो भैया एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी जब हो जाती है ना, अब जब एसिडिटी हो जाती है ना तो हमारे पेट के अंदर एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम उसको पचाने के लिए इनो वगैरह लेते हैं। अब इनो क्या होता है, बेस होता है, तो एसिड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनो हमने बाहर से ले लिया, वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो अब एसिड प्लस बेस तुम्हारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जब न्यूट्रल रिएक्शन हो गए तुम्हारा पेट शांत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है जब तुम छोले भटूरे वगैरह खाते हो ना, तब होता है ऐसे,
ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट की। अब बात करते हैं सॉल्ट की। भैया नमक क्या होता है? आई जस्ट लव नमक। सॉल्ट कुछ नहीं है भैया, सॉल्ट एसिड और बेस का प्रोडक्ट है। क्या है? एसिड और बेस का प्रोडक्ट है। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या बनाएगा? न्यूट्रल। मतलब सिंपल सा लॉजिक समझो। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे होता है। ये तुम्हारी पीएच है, ये तुम्हारा साइड, ये 7 है, ये 14 है। ठीक है, और ये है तुम्हारा 0, ये है 3। अब मान लो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया बताओ? इन दोनों को मैंने भैया क्या कर दिया, तुम्हारा रिएक्ट करा दिया। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल। इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। ठीक है, तो इधर से जब मैं ये वाला बेसिक इसके अंदर ऐड करूंगा ना, इसके अंदर ऐड करूंगा, इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 1 ऐड करा है तो 3 + 1, ये 4 पर मूव हो जाएगा। समझ में आई बात? कैसे मूव हो जाएगा? 4 पर मूव हो जाएगा। और 3 वाला ज्यादा एसिडिक, 4 वाला कम एसिडिक। 4 वाला कम एसिडिक क्यों? क्योंकि भैया हमने ये वाला, जो ये वाला है, इसके अंदर 7 से उधर 1 है ना, 7 पे तो न्यूट्रल ही हो गया। ठीक है, तो सीन ही होगा कि बेसिक ज्यादा हो। अगर बेसिक है, एसिड के अंदर बेस मिला तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन पक्का भी नहीं कि 7 पर ही चला जाएगा, 6 पर भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। ये न्यूट्रल नहीं होते, बट ये लेस एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो एसिडिक बनाएगा। ऑब्वियसली जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी भाई, जिसका पलड़ा भारी वही जीतेगा। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक होगी। ठीक है, कॉमन सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग, ये तो इतना से है बेकार।